हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के भारत की दो टूक। बांग्लादेश और कनाडा पर आग बबूला हुआ भारत। तो हमारा आग्रह है और वहाँ की सरकार से कि वो कदम उठाए ताकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए और जो वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हैं और माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। मोदी और ट्रंप मिलकर के बांग्लादेश और कनाडा को सिखाएंगे सबक। ट्रंप के आने से यूनिस को सताया तख्ता पलट का डर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बांग्लादेश हो या फिर कनाडा हो, आए दिन वहां से खबरें आ रही हैं कि कैसे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। अब इन खबरों के बाद भारत की दो टूक देखने को मिली है। सीधे तौर पर भारत ने न सिर्फ कनाडा को जमकर लताड़ लगाई है बल्कि बांग्लादेश को भी ये कहा है कि उन्हें हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश के चटगांव में सांप्रदायिक हिंसा की घटना सामने आई है, जिसके बाद आरोप लगे थे कि वहां का प्रशासन हिंदू अल्पसंख्यकों पर कड़ा एक्शन ले रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार चिंता में आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि चिंता में इसलिए क्योंकि जब साल 2016 में भी अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तब भी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ही सत्ता में वापसी किए थे और इस चीज को लेकर के मोहम्मद यूनिस ने एक ऐसा बयान दिया था जो कि अब उनकी टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब तक सरकार या मुखिया मोहम्मद यूनिस की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। माना जा रहा है कि पुराने बयानों के चलते यूनिस को ट्रंप सरकार के हाथों चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग मोर्चा, वो भी दरअसल एक्टिव हो चुकी है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो बाकायदा शेख हसीना की पार्टी की ओर से उन्हें बधाई दी जाती है और इस चीज को लेकर के अब यही कहा जा रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश में कुछ बड़ा हो सकता है और मोहम्मद यूनिस का तख्ता पलट हो सकता है, जिसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश वापस जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि कनाडा को भी जमकर फटकार लगाई। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेश के चटगांव में हुए हिंदुओं पर हिंसा को लेकर के बात कही है और बांग्लादेश सरकार से कड़े कदम उठाने की अपील भी की है। सुनिए रणधीर जायसवाल का ये बयान। Is it true that social media pages of Australia today, a prominent media outlet in Australia, has been banned in Canada? Yes, you have heard it correctly. We have also seen that we understand that the social media handles and pages of this particular outlet, which is an important diaspora outlet, has been blocked and are not available for viewers in Canada. This happened just an hour or so, a few hours after this particular handle carried the press conference of External Affairs Minister along with Penny Wong, and the particular media outlet also had several articles on the visit of the External Affairs Minister as also an interview of External Affairs Minister. So we were surprised. It looks strange to us, but nonetheless what I will say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. You would have seen that EM in his media engagement interaction, he spoke about three things. One was Canada making allegations and a pattern has developed without any specific evidence. Second thing he highlighted was that surveillance of Indian diplomats have been happening in Canada, which he termed as unacceptable. And then third thing which he highlighted was the political space which is being given in Canada to anti-India elements. So you can draw your conclusions from that why the Australia Today channel was blocked by Canada.
वहीं दूसरी ओर कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर के रणधीर जायसवाल ने कहा कि आपने हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों को देखा। हम ब्रैम्पटन में मंदिर पर हमले की निंदा करते हैं। हमने कनाडाई सरकार से भी सख्ती बरतने की अपील की है। उन लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए जो इस हिंसा में शामिल थे। हमें उम्मीद है कि कनाडाई सरकार उचित कार्रवाई करेगी। वहां हिंदुओं को बुनियादी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जो कि चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास कनाडा में एक बड़ा प्रवासी वर्ग है। उन लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आगे भी ठोस निर्णय लेते रहेंगे। इस दौरान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में व्यापारिक समुदाय को ईरान में चाबाहार बंदरगाह के उद्योग के रूप में पेश किया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंदुओं पर कनाडा में जो हिंसा हुई है, इसको लेकर के क्या कुछ रणधीर जायसवाल ने कहा और कैसे उन्होंने कनाडा पर एक एक करके हमले बोले हैं, आप भी सुनिए। गांव में भड़काऊ बातें की गई सोशल मीडिया पे। वो भड़काऊ बातें हिंदू समुदाय के लेके थी। उसके कारण वहां पर झगड़ा हुआ। वहां पर वहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन पर अटैक हुआ, उन पर लूटमारी की गई, उनको धमकाया गया। और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के पीछे जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं, जो उग्रवादी उस टाइप के लोग हैं, उनका हाथ है। और हमारा ये बड़ा ये इस पहल से, इस प्रकार की चीज़ों से वहाँ पर समाज में जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है। तो हमारा आग्रह है और वहाँ के सरकार से कि वो कदम उठाए ताकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। और जो वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हैं और माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये उनकी खास जिम्मेवारी है कि सुरक्षा उनको दिया जाए। काफ़ी सारे वीडियो हमने देखे हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, काफ़ी चल रहा है। वहाँ पर लूटपाट हुई, उनको धमकाया गया, उनको मारा गया। ये निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चिंता में नजर आ रही है। हालांकि अब तक सरकार या मुखिया मोहम्मद यूनुस की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। माना जा रहा है कि पुराने बयानों के चलते यूनुस को ट्रंप सरकार के हाथों चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इधर खबरें ये है कि शेख हसीना पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करने के इरादे से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में जब ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन से खिलाफ जीत हासिल की थी, तब यूनुस ने पेरिस में कार्यक्रम के दौरान चुनाव पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ट्रंप की जीत से हमें इतना गहरा धक्का लगा है कि आज सुबह मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा। सारी ताकत मैंने खो दी है। क्या मुझे यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हमें इस गिरावट को अवसाद में नहीं बदलने देना चाहिए। हम इन काले बादलों को दूर कर देंगे। यानी कि जब ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो मोहम्मद यूनुस ने यह कहा था कि एक काले अध्याय जैसा है, काले बादल जैसा है, जो कि धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे छट जाएंगे। लेकिन अब 2024 में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सरकार में वापसी हो गई है और इसी बात को लेकर के कहा जा रहा है कि पुराने बयानों की वजह से मोहम्मद यूनुस खतरे में आ सकते हैं। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को लेकर के यूनुस की ओर से की गई पुरानी टिप्पणियां और ट्रंप की ओर से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर के कही गई बात बांग्लादेश और अमेरिका के बीच कुछ चुनौतियां पेश कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ की जा रही हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर भीड़ हमला कर रही है और लूटा जा रहा है उन्हें। बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है। उन्होंने कहा था कि मेरे होते हुए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कमला और जो ने अमेरिका और दुनिया भर में हिंदुओं को नजरअंदाज किया है। दरअसल आपको बता दें कि CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि शेख हसीना पर हमले के इरादे से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ट्रंप की जीत के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अलर्ट मोड पर है और
किसी भी हाल में शेख हसीना की वापसी रोकने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि शेख हसीना की ओर से ट्रंप को भेजे गए बधाई संदेश के बाद अवामी लीग ढाका में सक्रिय हो गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी उनकी तत्काल वापसी की वकालत भी कर रही है। सूत्रों ने चैनल को बताया है कि शेख हसीना के जाने के बाद अंतरिम सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ मामले भी दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही इस्कॉन समेत कई समूहों पर प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की जा रही है। खैर, जिस तरीके से अमेरिका के सरकार में भले ही ट्रंप की वापसी हो गई है, लेकिन इसने न सिर्फ कनाडा में खालिस्तानियों की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि अब बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार टेंशन में नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।